दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि मिक्स्ड होंगे। एचपी जीके, इंडिया जीके, एंटायर स्टैटिक जीके भी मिक्स हो सकती है इनमें। तो इनको डिस्कस करके हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये फुल फॉर्म दे रखी है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये फुल फॉर्म है RKVY। ये एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगी, तो इसका हम आंसर ये लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और एक फुल फॉर्म है रफ्तार। इसका पूरा फुल फॉर्म है रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन। गाइज, ये फुल फॉर्म एज इट इज़ क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खाम्पास, जो खाम्पास एक कम्युनिटी है, उनके ट्रेडिशनल काउंसिल जो थे सुजम चुंगी। कॉमन टर्म फॉर एक्सचेंज मैरिज यूज्ड बाय पंगवाल्स। पंगवाल एक ट्राइब थी, गद्दी ट्राइब, आई थिंक गद्दी ट्राइब है, नहीं डोगरी ट्राइब है वो। तो इनमें कॉमन टर्म यूज होती है एक्सचेंज मैरिज में, उसको बोलते हैं डोगरी। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, किन्नर ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडोज ऑफ ब्रह्मा। भागवत पुराण के अकॉर्डिंग जो किन्नर लोग जो हैं, ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडोज ऑफ, उनका जो ओरिजिन है ब्रह्मा के शैडोज, फ्रॉम द शैडोज ऑफ ब्रह्मा, वहाँ से इनका ओरिजिन डिस्क्राइब किया जाता है। सेंट एंड्रयूज चर्च इन चंबा कैरीज इन्फ्लुएंस ऑफ, जो सेंट एंड्रयूज चर्च है चंबा में, उसका जो आर्किटेक्चर है स्कॉटिश आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस में बनाया गया है। जैसे हम टेंपल स्टाइल बोल देते हैं, पगोड़ा शैली, या फिर गुम्बद शैली, तो वैसे ही इस चर्च को स्कॉटिश आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बना रखा है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल इज, यानी मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो है इंडो आर्यन नागर शैली, शिखर स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो शैली है, ये मंदिर मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल मणिमहेश में है, ये चंबा में, इसकी शैली पे बनाया गया है। चंपावती टेम्पल जो है चंबा में है नाम से ही क्लियर हो रहा है, चंपावती चंबा। तो ये इज़ बिल्ट इन ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट शैली में बनाया गया है ये चंपावती टेम्पल। ब्रास आइडल ऑफ गॉडेस एट छतराड़ी शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज इन कश्मीरी स्टाइल। अब जो छतराड़ी देवी टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल चंबा में, उसका तांबे का जो आइडल है, तांबे का जो उस पे स्टैचू है, वो कौन से स्टाइल में है? कश्मीरी स्टाइल में है। ठीक है। अबोर्ड ऑफ गॉडेस माथी, देवी माथी का निवास। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ एक एग्ज़ाम में आया था हाई कोर्ट क्लर्क के, कि अबोर्ड ऑफ गॉडेस माथी, देवी माथी का निवास, इनका निवास है चितकुल। चितकुल कहाँ है? किन्नौर में है, और लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का लास्ट विलेज है, अंतिम गांव है, चाइना बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है ये चितकुल विलेज। अगर आप कभी जाओगे किन्नौर तो ये चीज़ ज़रूर देख के आना, चितकुल लास्ट विलेज है, साथ में बॉर्डर भी आती है, इंडियन आर्मी वाले जवान भी वहाँ होते हैं, और चाइना बॉर्डर के बिल्कुल साथ में लग के ये गांव है। लिविंग जियोग्राफिकल म्यूज़ियम लिंगटी वैली, ईस्टर्न स्पीति, एक म्यूज़ियम है लिविंग जियोग्राफिकल म्यूज़ियम, ये लिंगटी वैली है। लिंगटी वैली कहाँ पे है जी? स्पीति में। ये एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी वैली है जहाँ पे लिविंग जियोग्राफिकल म्यूज़ियम है, तो उसका क्वेश्चन हुआ लिंगटी वैली। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लिंगटी वैली कौन सी जगह पे है, तो उसका आंसर होगा ईस्टर्न स्पीति, या फिर स्पीति भी डाल सकते हैं।
डिपेंड करता है ऑप्शंस में, ईस्टर्न वेस्टर्न करके दिया होगा तो आप ईस्टर्न डालोगे, अगर वहाँ पे स्पीति की जगह कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो फिर स्पीति टिक करोगे। चसक भटोरी इज़ हाईएस्ट विलेज। अब यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। चसक भटोरी, चसक भटोरी जो है हाईएस्ट विलेज है कौन सी वैली का? पांगी का। और दूसरा क्वेश्चन है पांगी वैली का हाईएस्ट विलेज का क्या नाम है? चसक भटोरी। नेक्स्ट आ जाइए, हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नर कैलाश मसिफ। किन्नर कैलाश पर्वत जो है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है जोरकैंडन, सबसे ऊंची ऊंची पीक किन्नर कैलाश की। ह्वेनसांग फॉर सम टाइम स्टेड एट सिरमौर विद द मॉन्ग। ह्वेनसांग जो है कुछ टाइम के लिए शिमला में रहे हैं मॉन्क के, किसी मॉन्क के साथ, किसी साधु के साथ, जया गुप्तम नाम था उसका। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ह्वेनसांग जब सिरमौर आया था तो वो किस साधु के साथ रहा था? जय गुप्तम। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि ह्वेनसांग एक मॉन्क के साथ रहा था, कौन सी जगह पे रहा था? तो उसका आंसर होगा सिरमौर। घुमा फिरा के क्वेश्चंस बना के हम अगर तैयारी करेंगे दोस्तों तो ये सोच लीजिए कि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा नहीं सोच सकता। वो क्वेश्चंस को घुमा के ही एग्ज़ाम में डालते हैं। एक क्वेश्चन को 3-4 बार घुमा के 4 क्वेश्चन पेपर बना देगा। ठीक है। प्रिंस नासिर उद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। जो राजा था नासिर उद्दीन, उसने कांगड़ा का जो राज था वो जीता था अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। ओके। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर्स ऑफ यमुना। यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, गिरी, टोंस, पब्बर, जलाल, आंध्रा, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? द्राटी रेंज, सिरमौर से। दोस्तों ट्रिब्यूटरी बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा, इसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। गिरी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, टोंस रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, पब्बर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जलाल रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, आंध्रा रिवर जो कि शिमला में बहती है इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। इन सब का आंसर होगा यमुना। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? द्राटी रेंज। द्राटी रेंज है सिरमौर में। नेक्स्ट ओल्ड नेम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन सब के। यमुना का ओल्ड नेम कलिंदी, ब्यास की अर्जिकिया, रावी की पुरुषनी, सतलुज की सतुद्री, चिनाब की असिकनी। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है ताकि कुछ वर्ड्स हमें इंग्लिश के समझ नहीं आते तो हिंदी से हम उनको करेक्ट प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। करतार सिंह वॉज अ फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम हमीरपुर। अब एक क्वेश्चन आया था करतार सिंह, जो एक कुछ लोग फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि यशपाल शर्मा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो उसका आंसर है हमीरपुर। अब हमीरपुर में एक बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि हमीरपुर के कौन से विलेज से वो बिलोंग करते हैं? तो वो भोमपल विलेज हमीरपुर से बिलोंग करते हैं यशपाल शर्मा जी। अब ये करतार सिंह जी हैं, इनका हमें विलेज तो नहीं पता लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट पता है कि हमीरपुर से हैं। विलेज भी हम इनका खोज के आपको वीडियो में दोबारा से एक वीडियो बना के उसमें करतार सिंह जी का विलेज भी बनाएंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें, या हो सकता है इसी वीडियो में आपको एंड में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक बता दूं, या इस वीडियो के एंड में आपसे दोबारा क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। तो ये करतार सिंह जी जो है आर्टिस्ट हैं। ये किस चीज़ के आर्टिस्ट हैं? ये इमेजेस बनाते हैं ग्लास बॉटल के अंदर। कोई भी ग्लास बॉटल हो उसके अंदर इमेजेस बनाते हैं। दिस ऑल्सो यूनिक थिंग, लुक्स लाइक ए यूनिक थिंग। तो ये आर्टिस्ट थे हमीरपुर से। नेक्स्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। SCERT सोलन डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और एट प्रेजेंट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE। आगे कुछ रेंजेस हैं, बहादुरपुर एंड बंदला रेंजेस कौन सी वैली में? मैं रेंजेस क्वेश्चन है कि ये रेंज कौन सी वैली में है,
तो लेफ़्ट साइड को रेंजेस होंगी, राइट साइड को उनकी वैलीज़ का नाम होगा, ठीक है। बहादुरपुर एंड बंदला रेंजेस आर फ्रॉम डेमी वैली, चंद्रताल लेक कुंजुम रेंज, सोर्सेज ऑफ पार्वती रिवर मंथलाई लेक, मारकंडा एंड द्राटी रेंजेस क्यारदादून वैली। क्यारदादून वैली दोस्तों सिरमौर में है। क्यारदादून को पोंटा के नाम से भी जाना था। क्यारदादून वैली इज इक्वल टू पोंटा वैली, बोथ बिलोंग्स टू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। खुंड KHUNDS, खुंड आर मार्शल पीपल्स ऑफ शिमला। खुंड मतलब अड़िग जो बंदे होते हैं उनको बोला जाता है खुंड, मार्शल पीपल्स ऑफ शिमला। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया है, ये अलाइड में आया है या तो एनटी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है खूंड्स। FHTC फुल फॉर्म है दोस्तों इसका पूरा वो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश फॉर 2020-21। अब ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आते हैं HS में या तो अलाइड में, बट ये एज इट इज़ आंकड़े पूछे जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना हुआ। यू हैव टू गो थ्रू एक्यूरेट फिगर्स जो कि उसमें दिए होंगे ऑप्शंस में, आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आपको वहाँ पे टिक करना पड़ता है। तो 18.67 लाख मीट्रिक टन इतना वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ है 2020-21 में हिमाचल में। नेक्स्ट फूड ग्रेन लाइक दाल होगी, चावल हो गए, वो ये 2020-21 में इनका प्रोडक्शन है 15.28 लाख मीट्रिक टन। वेजिटेबल से कम है बट 15.28 लाख मीट्रिक टन है ये। नेक्स्ट, अब वो तो बात होगी कि कितना प्रोडक्शन हुआ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टारगेट है कितना। तो टारगेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 20-21 का था 16.74 लाख मीट्रिक टन, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, इससे कम ही है प्रोडक्शन। और पोटैटो प्रोडक्शन 2020-21 का कितना था 1.96 लाख मीट्रिक टन। 19-20 का पूछ लिया गया है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, अब 2022 है तो 19-20 का आंकड़ा पूछ लिया गया है आपसे। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बहुत मैटर करते हैं। पिछले 1.5 साल का डाटा पूछा जा रहा है, 2022 का ना छोड़ के 19-20 का पूछ लिया गया है। ये चीज़ भी ध्यान में रख के चलना। और पोटैटो प्रोडक्शन 19-20 में 1.96, 19-20 में जो है 1.97 मीट्रिक टन है, इसमें थोड़ा कम होगी 20-21 में 1.96। टी प्रोडक्शन इन HP इज इन 2020-21 चाय का जो प्रोडक्शन हुआ 11.45 लाख किलोग्राम। दोस्तों देर आर 5900 टी ग्रोवर्स इन HP, हिमाचल प्रदेश में 5900 टी ग्रोवर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर इनपुट्स ऑन 50% सब्सिडी। तो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए या एग्रीकल्चरल कोई भी काम होता है उसके लिए उनको 50% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है।